Hello and good morning class 10th student. Today we are going to study about the reduction of metal ore and their conversion of concentrate ore into oxides and difference between roasting and calcination. So let's start with enrichment. Enrichment का मतलब क्या होता है, देखिए कि इसमें एक मेथड होता है जिसके अंतर्गत जो मेटल ओर है उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग मेटल में। कैसे करेंगे, इस पर्पज़ के लिए रिडक्शन किया जाता है। लेकिन रिडक्शन जो है वो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर के केस में जो है इजीली नहीं होता है। तो सबसे पहले जो है हमें कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करना पड़ता है ऑक्साइड में, और उसके बाद उसको रिड्यूस करते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग मेटल में। तो इस प्रोसेस में क्या है, देखिए कि रिडक्शन प्रोसेस। तो रिडक्शन डिवाइडेड इनटू टू स्टेप्स, दो स्टेप्स में रिडक्शन जो है आपका डिवाइड किया गया है। क्या स्टेप्स है? कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड ओर। पहले तो जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करेंगे। तो कंसंट्रेटेड ओर क्या हो सकता है कि वो कार्बोनेट हो सकता है कि वो सल्फाइड हो। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड और इनटू मेटल। और सेकेंड स्टेप है जब मेटल कार्बोनेट या मेटल सल्फाइड ऑक्साइड में बदल जाता है, ऑक्साइड को क्या करते हैं हम लोग, मेटल ऑक्साइड को ऑक्साइड में मेटल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये रिडक्शन प्रोसेस का फ्लो चार्ट है वो ये है कि कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड और इन ऑक्साइड, दूसरा है कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड और इनटू मेटल। अब जब कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड और इनटू ऑक्साइड करते हैं तो यहाँ दो प्रोसेस आता है, एक तो रोस्टिंग, दूसरा आता है आपका कैल्सिनेशन। अब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन क्या है, इसको वन बाय वन समझाएंगे। रोस्टिंग का मतलब होता है कि हीटिंग ऑफ मेटल और इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और कैल्सिनेशन होता है एब्सेंस ऑफ एयर। तो उसको डिटेल में करेंगे। दूसरा है कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। तो इसके लिए तीन प्रोसेस है, या तो आप हीट कर दीजिए, या बाय रिड्यूसिंग एजेंट यूज कीजिए, या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कीजिए। तीन प्रोसेस है। मेटल और को डायरेक्टली हीट करने पे भी मेटल ऑक्साइड जो है मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, या रिड्यूसिंग एजेंट। तो डिपेंड करता है कि जो आपका मेटल ऑक्साइड है वो किस तरह का है, यानी हर एक के लिए, इंडिविजुअल के लिए एक अलग मेथड जो है यहाँ पर हमें अप्लाई करना पड़ता है। कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेट और इनटू ऑक्साइड्स। अब चलिए इस टॉपिक पे बात करते हैं। हमने पहले ही कहा था कि रोस्टिंग जो है वो प्रोसेस होता है हीटिंग ऑफ और एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, और कैल्सिनेशन क्या होता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो जो रोस्टिंग प्रोसेस है इसमें सीधा सा देखिए कि ये मेथड एप्लीकेबल होता है सल्फाइड ओर के लिए। रोस्टिंग किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, सल्फाइड ओर के लिए। और ये वोलाटाइल इंप्यूरिटीज जो है वो रिमूव किया जाता है गैस से, मॉइस्चर, वाटर, वेपर, ये सब चीजें। तो इनरिचमेंट में जिंक जैसे है, जिंक है, ZnS है, जिंक ब्लेंड, इसको स्ट्रोंगली हीट करते हैं एयर के प्रेजेंस में। तो क्या होता है, जिंक ऑक्साइड बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड बन के निकल जाता है। इन दिस वे रोस्टिंग चेंज सल्फाइड और इनटू ऑक्साइड और। तो इस तरह से ये चेंजेस हो जाते हैं। कहते हैं कि एक छोटा सा जो इंपॉर्टेंट चीज है नोट करने का, वो जरा ध्यान दीजिएगा। नोट करने वाली बात क्या है, देखिए कहते हैं कि इफ an ore on heating in air gives sulfur dioxide, it is sulfide ore, or if an ore on heating give कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज कार्बोनेट ओर। तो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर को पहचानना आसान है। एक में SO2 गैस निकलेगा और दूसरे में CO2। इसको आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, तो नॉर्मल टेक्निक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है तो वो क्या होगा, ऑर्डरलेस गैस होगा, कलरलेस गैस होगा। लेकिन अगर सल्फाइड गैस निकल रहा है तो सल्फोनेशन, बर्निंग सल्फर का स्मेल आएगा आपको इस तरह से, जैसे कि रोटेन एग लाइक स्मेल, इस तरह के स्मेल आपको वहां पर जो है महसूस होगा। अब है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन में हमने पहले ही कह दिया था कि हीट करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर में। तो जब एब्सेंस ऑफ एयर में करेंगे ऐसे टेम्परेचर पे ताकि जो ओर है वो मेल्ट ना हो, इतना ही टेम्परेचर रखते हैं कि जो ओर है हमारा वो मेल्ट नहीं हो जाए। फिर वोलाटाइल इंप्यूरिटी रिमूव हो जाता है, वाटर है, मॉइस्चर है, वाटर वेपर है। तो जो कार्बोनेट और जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में। जैसे जिंक कार्बोनेट है, इसको हीट किया तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, या लेड कार्बोनेट है तो लेड ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब चलिए डिफरेंस देखते हैं इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। बहुत बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो जरा समझते हैं कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है। कहते हैं इट इज द प्रोसेस विच ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। और कैल्सिनेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है। दूसरा पॉइंट है रोस्टिंग का, इट इज एप्लीकेबल फॉर सल्फाइड ओर। तो जितने भी सल्फाइड के ओर होंगे उसको हम लोग रोस्टिंग प्रोसेस से कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में।
और फिर कहते हैं इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जो रोस्टिंग है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। वहीं अगर आप कैल्सिनेशन की बात करें तो ये कार्बोनेट ओर के लिए एप्लीकेबल है, और ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन क्यों कहा हमने, क्योंकि देखिए जैसे जिंक कार्बोनेट आपने ऊपर देखा तो वो टूट के दो पार्ट में बढ़ जाता है, तो जब सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू टू और मोर तो वो डिकम्पोजिशन ही कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि रिडक्शन कैसे होता है। चलिए अब हम बात करेंगे कि कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड इनटू मेटल, रिडक्शन कैसे होता है। तो रिडक्शन की जब बात आ गई तो हम रिडक्शन पे ही बात करेंगे। रिडक्शन की जो बात है, जैसे कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड और इनटू मेटल रिडक्शन कैसे करते हैं। इन प्रोसेस में रिडक्शन के 3 प्रोसेस बताए थे, या तो हीटिंग करके करेंगे, या तो हम रिड्यूसिंग एजेंट टेक्निक यूज करेंगे यानी केमिकल रिडक्शन, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे। तो जो इनरिचमेंट के बाद जितने भी ऑक्साइड बचते हैं हमारे, उस सबको क्या करते हैं, ऑक्साइड को हम कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड को मेटल में। तो इसके लिए हम सबसे पहले जैसे रिडक्शन बाय हीटिंग अलोन। अब हीटिंग अलोन में क्या होता है, जैसे मेटल कौन से, जैसे मरकरी है ना, इनको करते हैं। जैसे HgS है, सिनेबार बोलते हैं इसे हम, मरकरी का और है। तो इसको हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि रोस्टिंग और रिडक्शन हीटिंग, रोस्टिंग एंड रिडक्शन हीटिंग ऑफ HgS सिनेबार गो साइमल्टेनियसली। जब आप रोस्टिंग करते हैं तो उस समय रिडक्शन भी हो जाता है सिनेबार का। सो द टू रिएक्शन कैन बी रिटर्न इन वन स्टेप्स, एक ही स्टेप्स में लिख सकते हैं। तो रोस्टिंग और ये HgO डायरेक्ट यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ HgO वापस हीटिंग होने पे Hg और प्लस ऑक्सीजन में डिकम्पोजन, ये दोनों रिएक्शन को एक साथ दिखा दिया है यहाँ। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। दूसरा है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में क्या होता है, जैसे मेटल है आपका जिंक, आयरन, कॉपर, निकल, क्रोमियम, टीन, मैंगनीज, लेड, इन सबको ऑब्टेन किए जाते हैं। इनके लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत होती है, और वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है कार्बन यानी कोक या फिर एल्यूमिनियम। यदि कोक होता है हमारा गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब कोक जो है ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है इस तरह से। तो आपने रिएक्शन देखो, कोक के साथ रिडक्शन, जिंक ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्शन किया तो जिंक प्लस CO बन गया, Fe2O3। आयरन 3 ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन से किया तो आयरन प्लस ये बन गया आपका CO2। तो इस तरह से रिडक्शन प्रोसेस जो है, लेड का रिएक्शन कराया तो Pb प्लस CO बन गया इस तरह से। SnO2 का रिएक्शन कराया तो C प्लस SN, तो क्या हो गया, Sn प्लस CO इस तरह से। तो इसमें जो है कुछ लिमिटेशंस है। क्या है कि कॉन्टेमिनेटेड द मेटल, ये मेटल को इम्प्योर रखता है। इट डज नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड फॉर वेरी रिएक्टिव मेटल, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, इनके ऑक्साइड को इस मेथड से रिड्यूस आप नहीं कर सकते, इनके ये लिमिटेशंस हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी है, जैसे कौन से, क्रोमियम डाइऑक्साइड्स है या मैग्नीज डाइऑक्साइड्स है। तो इनके लिए आप जो है कार्बन क्या लेंगे, कार्बन लेंगे। तो इसके लिए एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, क्योंकि जैसे मेटल ऑक्साइड है, क्रोमियम डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ये रिड्यूस नहीं करते कार्बन से। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये एल्यूमिनियम यूज होते रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो रिड्यूसिंग एजेंट की बात है, तो रिड्यूसिंग एजेंट मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तभी वो उससे खींच पाएगा। रिएक्टिविटी तो आपको पता ही है, तो उसके कारण से द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एल्यूमिनियम कॉल्ड थर्माइट प्रोसेस। अब ये थर्माइट प्रोसेस जो है, आपने सुना होगा थर्माइट वेल्डिंग, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है और रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है। द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज हाईली एक्सोथर्मिक, दैट इज लॉट ऑफ हीट कम आउट। दिस हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस इनफ टू मेल्ट द मेटल, इसके दौरान मेटल मेल्ट भी हो जाता है। दिस प्रोसेस इज यूज टू ज्वाइन ब्रोकन रेलवे ट्रैक्स। रिडक्शन कैन ऑल्सो बी डन इन मैग्नीज एंड हाइड्रोजन। अब देखिए मैग्नीशियम और हाइड्रोजन के केस में भी रिडक्शन हो सकता है इसको यूज करके। इसके बाद है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शंस जो है ये ऐसे मेटल ऑक्साइड्स के लिए यूज करते हैं जो जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, उसको इलेक्ट्रोलाइज करना हो, या सोडियम आयन इलेक्ट्रोलाइज हो जाए। जैसे यहाँ नॉर्मल कंडीशन है, देखिए NaCl मोल्टन है, Na प्लस Cl, इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो सोडियम आयन रिड्यूस्ड हो गया टर्मिनल पे, और पॉजिटिव टर्मिनल पे बैटरी के, और सोडियम आयन जो है गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन हो गया। ये क्या कर रहा है, गेन कर लिया तो रिडक्शन हो गया। क्लोरीन आयन जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो Cl2, लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इन दोनों रिएक्शन को NaCl इलेक्ट्रोलाइसिस किया, Na प्लस 2Cl
इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में Al2O3 को भी ऐसे ही करेंगे तो Al जो है आपका इलेक्ट्रॉन रिस्ट्रिक्ट करके कर देगा। तो एल्यूमिनियम इन प्रेजेंस और Al3 प्लस Al2O3 एल्यूमिनियम आयन कैन रिड्यूस्ड बाय एल्यूमिनियम बाय गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह के प्रोसेस से आप रिडक्शन करा सकते हैं। इसके बाद चलिए जैसे हम कहते हैं कि कार्बन और का कैल्सिनेट करें अगर, तो कैसे होगा, कार्बोनेट और का कैल्सिनेशन करते हैं तो ये सब चीजें हैं। अब हम यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, हमें लगता है कि आप जरूर इस पे ध्यान देंगे और इस क्वेश्चंस को खुद ब खुद करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म ऑफ ओर एंड मिनरल, नेम द मेथड यूज फॉर रिफाइनिंग वोलाटाइल मेटल लाइक जिंक एंड Hg। कौन सा मेथड यूज होगा, एक्सप्लेन वाई कार्बन कैन रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर बट मैग्नीज और मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीज में नहीं, क्योंकि अभी बताए थे कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है वो इसमें मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चाहिए तभी वो उसको हटा पाएगा। वाई सल्फाइड और कन्वर्ट ऑक्साइड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैसे किए जाते हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद आता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो हमने बताया था आपको रिफाइनिंग के कई सारे टेक्निक के बारे में चर्चा किया था पहले। रिफाइनिंग का मतलब होता है कि प्यूरिफाई करना, जो भी मेटल आपने प्राप्त किया उसको प्यूरिफाई करें। तो प्यूरिफाई करने के लिए सबसे पहला है लिक्वेशन। लिक्वेशन में क्या होता है, देखिए आप ये डायग्राम देख रहे होंगे। लिक्वेशन मेथड में क्या है कि पाउडर्ड मेटल को यहाँ डाला जाता है, यहाँ फर्नेस गर्म होता है, इससे मेटल मेल्ट होता है। मेल्ट होने के बाद जो प्योर मेटल है वो यहाँ आ जाता है, ठीक है। प्योर मेटल जो है गल के स्लोपिंग पाथ से यहाँ निकल आता है और फिर उसको ठंडा करते हैं तो हमें उससे रिफाइन करके लिक्वेशन यानी कि इस पे डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल के इम्प्यूरिटी को सेपरेट किया जाता है। समझ में आ रहा है। तो नॉन फ्यूजिबल इम्प्यूरिटी होनी चाहिए, ऐसे इम्प्यूरिटी जो मेल्ट ना हो। उसके बाद है आपका ऑक्सीडेशन मेथड यानी कि पोलिंग। ऑक्सीडेशन मेथड में क्या है, देखिए डिस्टिलेशन है ये एक तरह से। ऑक्सीडेशन में ये मेथड जो है एफिनिटी के बेस्ड पे यूज होता है, यानी इम्प्यूरिटी जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके इस तरह से इसको सेपरेट कर देते हैं। इस मेथड में सल्फर फॉस्फोरस स्केप होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड SO2 P2O5 के फॉर्म में। और नेक्स्ट मेथड है आपका कि डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, जो मिक्सचर है उसको एक फ्लास्क में देते हैं और हीट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है जैसे कि वोलाटाइल मेटल है, जैसे जिंक है, मरकरी है, कैडमियम है, इसको प्यूरिफाइड करते हैं हम किस मेथड से, डिस्टिलेशन मेथड से, ठीक है गाइस। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में ऐसे मेटल मोस्टली यूज किए जाते हैं, कौन से, जैसे गोल्ड, जिंक, निकल, सिल्वर, टीन, क्रोमियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से किए जाते हैं, क्योंकि इसके जो मेटल सॉल्ट होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट यानी इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए सुटेबल होते हैं, आयन अच्छे से फर्निश करते हैं। तो ये जैसे कि आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर की बात करें तो देखिए एनोड पे जब रिएक्शन करेंगे यानी कॉपर का जो सल्फेट सॉल्यूशन है उसको नॉर्मली जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसे एनोड मेड है थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल, एक इम्प्योर मेटल का ब्लॉक बना देंगे। इस तरह से जब रिएक्शन स्टार्ट करेंगे आप इसमें करंट पास करेंगे तो जो एनोड पे जो इम्प्यूरिटी है वो सारे मेल्ट हो जाएंगे एनोड मड के फॉर्म में। और